नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.3 क्लास 10 का एनसीईआरटी पूरा अच्छा तरीका से। इसमें जितना सवाल है पूरा बेसिक तरीका से समझाएंगे ताकि आपके खोपड़ी में सीधा घुसे और दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, इस प्रकार से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब होता है पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। मतलब रूट अंडर 5 को पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, यही कह रहा है सिद्ध करने के लिए। चलिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे आपको हम बताएंगे। अरे हल्ला क्या कर रहा है, वीडियो बना रहे। ठीक है, फिर देखना भारी पड़ जाएंगे अब की बार। चलिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, सवाल में जो है ऐसा सवाल रहेगा परिमेय अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलेगा। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो करना क्या है, सबसे पहले उल्टा मान लेना है। जैसे अपरिमेय है तो रूट अंडर 5 को परिमेय मान लेना है। ठीक है, परिमेय मान लेना है। चलिए यहाँ मान लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि लिखिए लेंगे। ठीक है ना, माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय कह रहा है, सिद्ध करके बताना है। लेकिन अपना लोग को सबसे पहले इसका विपरीत मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, ये मान लिया है। देखिए अब इसीलिए हम लिख सकते हैं रूट अंडर 5 बराबर पी बटे क्यू। मतलब रूट अंडर 5 अपरिमेय संख्या है और पी बटे क्यू परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, यहाँ जो है ये दिया गया है अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। मतलब अपना लोग कोई इसका कहना है, अपना लोग उल्टा मान लिया है परिमेय संख्या है। अपना लोग मान लिया है कि रूट अंडर 5 के बराबर पी बटे क्यू है। मतलब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या अपना लोग मान लिया। यही माने हैं, यही न माने हैं यहाँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो माने हैं अपना पी बटे क्यू, पी बटे परिमेय संख्या आप लोग समझते हैं क्या होता है परिमेय संख्या, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी बटे क्यू होता है 2/4। ठीक है, इसको इसका मान दिया गया है पी, इसका मान दिया गया है क्यू। मतलब इसको कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, 5 6 7 8 -2 -4 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहेंगे पी बटे क्यू और परिमेय संख्या। बस बटे में रहना चाहिए। ठीक है ना, तभी रहेगा क्या, परिमेय संख्या होगा। तो देखिए है ना, पी बटे क्यू बटे में है। तो देखिए पी बटे क्यू और यहाँ कुछ दर्शाना है, लिखना है। ठीक है, लिखिए उसके बाद समझेगा ना आदमी। ठीक है, यहाँ लिखना है यहाँ। ठीक है, यहाँ पी और क्यू, पी कॉमा क्यू। ठीक है, पी और क्यू चाहे पी कॉमा क्यू पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं पूर्णांक है, पूर्णांक है। पूर्णांक कैसे है देखिए, पूर्णांक किसको कहेंगे जानते हैं, जैसे -1 फिर -2 -3 0। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इधर चलते रहेगा, ये प्लस में इधर चलते रहेगा माइनस में। इसी संख्या को यही हम पहले में से संख्या यहाँ पी के जगह कुछ रखेंगे, 1 या 2 या 4 या 5, -1 या -2। क्यू के जगह 4 5 6 -2 -3 कुछ ना कुछ रखेंगे। ठीक है, एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आइए बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए पूर्णांक किसी को कहेंगे। ठीक है, ई पी और क्यू पूर्णांक है, और क्यू और यहां लिख देना है और जो है यहाँ लिखना है और क्यू, क्यू डोंट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्यू कभी 0 के बराबर नहीं होगा, क्यू का मान 0 नहीं होगा। जैसे 1/0 ये अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब इसका कोई हल ना होगा। ठीक है, इसीलिए क्यू इक्वल टू डोंट इक्वल टू 0 लिख दिया है। क्यू के मान को 0 कभी भी नहीं लिखना है। ठीक है ना, पी का मान आप 0 लिख सकते हैं, 0/1 कर दिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्यू के जगह पे 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतना लिख दिए, बहुत आसान तरीका से, इसीलिए पूरा शॉर्ट बता रहे हैं। ठीक है, इतना आसान तरीका से आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब करना क्या है भैया, देखिए रूट अंडर 5 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है ना।
अब क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 5, ये देखिए कोना कोनी गुना कर सकते हैं अपना लोग, गुना कर सकते हैं ना। चलिए 1 गुना पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, 5 गुना क्यू हो जाएगा 5 क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलिए अब क्या कर सकते हैं अपना लोग, 5, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहां देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम एक काम कर सकते हैं, रूट अंडर को हटाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, इसका क्या कर वर्ग कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, इस साइड भी इस साइड भी। और वर्ग करेंगे तो दोनों साइड के लिए करेंगे, एक साइड के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। अब दोनों साइड के लिए हमको वर्ग करना पड़ेगा, इसीलिए यहां लिख देते हैं, यहाँ साइड में दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर। चलिए दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, मतलब पी के स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। फिर रूट अंडर 5 के क्यू स्क्वायर दे देंगे, रूट अंडर 5 के क्यू स्क्वायर, तो मतलब दे देंगे इसे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं, तोड़ लेंगे, ठीक है। क्या होगा, पी का स्क्वायर पी ए स्क्वायर होगा, रूट अंडर 5 क्या हो जाएगा 5, क्यू का क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ गया। इसको मान लेते हैं अपना लोग समीकरण 1, ठीक है। यहां देखिए आपको, अगर जब यहां जो है ये गुना में है, अगर जब 5 को इस साइड चले आएगा, 5 चले आएगा, तो 5 क्या होगा, पी से पी स्क्वायर से 5 क्या होगा, विभाजित होगा। और यहां साइड में लिख लेते हैं अपना लोग, यहां, ठीक है, यहां अपना लोग आगे लिखना ना है, ठीक है, बस आपको यहाँ क्या करना है, दर्शा देना है, जो होगा विभाजित होने वाला। देखिए इस साइड गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या चीज में होगा, भाग में होगा, भाग में होगा, ठीक है। चलिए यहाँ अपना लोग लिख सकते हैं, यहाँ पी स्क्वायर कॉमा पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है। और क्या है, 5 पी भी क्या है, 5 भी क्या है, पी, यहाँ पी स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या होगा, इस साइड आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये भी है अभी है तो क्या है, ठीक है, भाग में है, भाग हो सकता है भाग, ठीक है। पी का मान लीजिए 10 है तो क्या होगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा, विभाजित है। और क्या है, 5 भी इस साइड आ सकता है, इस भी इस साइड, ठीक है ना, आपको बताए थे। अगर यहाँ मान लीजिए पी नहीं होता, पी का मान हम यहाँ 10 रख लेते, ये 5 है, यहाँ 10 रख लेते, तो क्या होता, 5 दूना 10 कट जाता, विभाजित हो जाता, इसीलिए यहाँ लिख दिया पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। और तथा भी यहाँ लिख सकते हैं, तथा, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा, तथा क्या लिख सकते हैं, 5 भी पी से विभाजित है, 5 भी पी से विभाजित है, ठीक है, यहां लिख सकते हैं, क्योंकि 5 आ सकता है इस साइड, और क्या होगा, भाग में हो जाएगा, इस साइड गुना में इस साइड चले तो भाग में हो जाएगा, तभी से बता रहे हैं आपको। और यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 5 भी पी स्क्वायर से विभाजित है, पी स्क्वायर से विभाजित है, विभाजित है, ठीक है, विभाजित है। चलिए अब यहाँ अपना लोग यहाँ एक ठो मान पुट करना है, मान लेना है अपना लोग। देखिए अगर जब पी है, पी को हटाएंगे तो यहाँ रूट अंडर में फिर चले आएगा, रूट अंडर में फिर उतने झंझट हो जाएगा, इसीलिए अपना लोग क्या मानते हैं, माना कि, ठीक है, पी बराबर, माना कि पी बराबर 5m, एगो व्यंजक इस साइड है इसलिए एगो व्यंजक इस साइड भी लिए, 5m मान लिए ताकि, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, पी के स्थान पे 5m रखते हैं, पी के बराबर, पी के स्थान पे 5m रखते हैं, 5m क्या हो जाएगा, 5m स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5q स्क्वायर। अब किसको क्या करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, टूट जाएगा, क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 25q स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 25 5 से कटेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर। अब देखिए अब क्या होगा, अपना लोग यहाँ बोले थे ना आपको q पूर्णांक है, q के स्थान पे 4 5 6 10 कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ हम रखते क्या चीज, 10 रखते तो फिर 15 10 कर सकता था ना, है, कर सकता था ना, इसीलिए फिर ये समीकरण 2 हो गया अपना लोग का, ठीक है, समीकरण 2 हो गया। फिर यहाँ अपना लोग लिखते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए q, अगर जब q के स्थान पे 10 रहता, q के स्थान पे मान रखते आपका पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब क्या, वही -1 2 3 4 5 6 7, कुछ माइनस में चाहे प्लस में कुछ रख सकते थे, यहाँ बता दिया आपको भी। और यहाँ मान लीजिए 10 रहता तो कट जाता,
ठीक है, लेकिन क्यू है, यहाँ क्यू है तो क्यू क्या कर विभाजित है 5 से, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ 5 क्यू स्क्वायर से विभाजित है, यहाँ 5 क्यू स्क्वायर से विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, ये लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए बहुत बन के आसान हो जाएगा, विभाजित है, विभाजित है। ठीक है, और यहाँ देखिए अगर ये गुना में है इस साइड, अगर यहाँ चले आई इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। फिर 5 भी क्या है, 5 तो यहाँ लिख दिया है। ठीक है, 5 जो है वे क्या है, अब क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है ना। यहाँ देखिए ऐसे ऐसे कटेगा तो 5 से विभाजित है। अगर इस साइड लिखेंगे तो आप पहले इस टर्म को लिखिए चाहे बाद में लिखिए, ठीक है, बात बराबर होगा। यहाँ लिख सकते हैं तथा, तथा क्या है, क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है, विभाजित है, विभाजित है। चलिए यही लिख दिए। अब देखिए सिद्ध नहीं हुआ, समीकरण 1 और 2 का जो है मौसो एक नहीं हुआ। ठीक है, एक नहीं हुआ मतलब नहीं कटा, कहीं नहीं कटा। ठीक है, लेकिन ये जो है एक नहीं हुआ, एक अगर जब आ जाता तो क्या हो जाता, परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन एक नहीं आया है। यहां लिख सकते हैं समीकरण, समीकरण 1 व 2 का मौसो क्या है, मौसो डोंट इक्वल टू 1, मतलब ये 1 का बराबर नहीं आया है। ठीक है, कटबो ने किया। फिर देखिए ये स्क्वायर को क्या करेंगे, हटा देंगे, इधर रूट अंडर में चले आएगा, लेकिन 1 नहीं आया है। अगर जब कट जाता 1 चले आता कुछ, ठीक है, इसीलिए क्या होता, ये परिमेय संख्या लगता, लेकिन मौस 1 नहीं आया है। ठीक है, नहीं कटा है, कटेगा तभी लोग कोनो संख्या आएगा, लेकिन नहीं आया है, इसीलिए हम यहाँ की क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं अतः हमारा, ठीक है, हमारा दिखाई पड़ रहा है, रुकिए तो आप हम लिखे हैं समीकरण 1 व 2 को 2 का मौसा 1 मौसा बराबर देखिए। ठीक है, इक्वल टू कर दिए, नहीं है। अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ साइड में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं अतः, ठीक है, हमारा मानना, माँ का नौना का मानना गलत है, गलत है। ठीक है, गलत है, लेकिन रूट अंडर 5 क्या है, रूट अंडर 5 हमारा मानना गलत है। ठीक है, रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या, मानना गलत है, लेकिन रूट अंडर 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही अपना लोग का सिद्ध हो गया। ठीक है, यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। और आप लोग यहाँ बता भी सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 1, और कुछ नहीं लिख सकते, और यहाँ स्वाभाविक संख्या है। ठीक है, पी और क्यू क्या है, स्वाभाविक संख्या है, और ये नॉट इक्वल टू क्यू, और तथा लिख सकते हैं, तथा पी क्यू कमा पी क्यू स्वाभाविक संख्या है, स्वाभाविक संख्या है। ठीक है, इसको काटिएगा तो क्या होगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, काटिएगा तो क्या होगा, 1 आएगा। कुछ भी कर सकते हैं, 4 रहता 2 रहता, काट देते तो क्या हो जाता, 1 आ जाता, 2 रहता 4 रहता 1 आ जाता, लेकिन कुछ संख्या रहता तो ऊपर नीचे क्या होता, कुछ न कुछ से कटता। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा सवाल को देखते हैं। चलिए आइए अब दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल में भी कहा सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या बोले थे, आप मान लो को विपरीत मानना है, ऐसा सवाल रहेगा तो अपरिमेय संख्या बोलेगा सिद्ध करने के लिए, कहीं भी रहेगा तो क्या करना है, अपना लोग को विपरीत मानना है। जैसे अपरिमेय संख्या दिया है लेकिन मानना है परिमेय संख्या, मतलब उल्टा मानना है। यहाँ क्या करते हैं, हल लिखते हैं, हल। ठीक है, हल में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माना की। ठीक है, हल में लिखना है माना की, यही माना की। ठीक है, माना की, माना कि क्या लिख देंगे, 3 + 2 √5 एक क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यही मान लेते हैं, है संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या मान ली है, तो हम ये क्या कर सकते हैं, तो
तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, रूट अंडर 3 + 2 रूट अंडर 5 इक्वल टू पी बटे क्यू। मतलब मानिए लिए हैं, अपन लोग ये भी मान सकते हो परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये भी मानने में अपन लोग को कोई दिक्कत होगा? अगर ये मान सकते हैं तो ये भी मान सकते हैं ना, बराबर में कर सकते हैं, यहाँ भी कर लिए हैं। मतलब अपरिमेय संख्या मतलब मानने का मतलब क्या हुआ, अपना लोग मान लिए हैं कि यही ना दर्शा रहे हैं अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या, ये ना मान रहे हैं ना, लेकिन है ना, लेकिन मान रहे हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए ये 3 इस साइड है, इस साइड क्या चीज में है, प्लस में, हम इस साइड भेज सकते हैं। चलिए 2 रूट अंडर 5, हम इसको प्लस छिप जाएगा यहाँ, ठीक है, प्लस दिखता ना है, अगर बीच में रहेगा तभी बोलेगा भैया हम प्लस में है, अगर साइड यारों में रहेगा निफिकिर रहेगा प्लस वाला, नहीं दिखाता है। जैसे ही पीछा में तो नहीं दिखा रहा है कि हम प्लस में है, लेकिन ये है क्या, भूत प्रेत के जो प्लस छिपल है। अगर जब इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी बटा क्यू है। अगर जब हम इस साइड क्या चीज में है, प्लस में, अगर जब इस साइड से बोलेंगे बउआ जाओ ऐसा, तो की हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह क्या करेगा, परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन संख्या से भी रहेगा, चिन्ह को क्या होगा, बदल लेगा। और क्या फिर क्या करा, यहाँ 2 इस साइड देखिए 2 गुना में है, इस साइड चले आ सकता है, भाग में आ जाएगा, इस साइड गुना में है, इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए इस साइड हम क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 5 बराबर क्या कर सकते हैं, पी बटे क्यू -3 बटे क्या हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज आ गया, अपना लोग को सोल्व हो चुका है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर 5 अपना लोग सिद्ध भी किए थे ऊपर में, ये दूसरा सवाल कि रूट अंडर 5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध भी करके दिखाए थे। चलिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, संख्या बराबर अपना लोग क्या लिखे, अपरिमेय संख्या डोंट इक्वल टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, यही ना। चलिए अपना लोग क्या जानते हैं, परिमेय संख्या के बराबर और परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है, डोंट इक्वल टू परिमेय संख्या। अब अपना लोग का क्या मानना गलत है भैया, मान लिए, जबरदस्ती मान लिए, ठीक है ना, जबरदस्ती माने थे अपना लोग, अब मानना गलत है, अब बता सकते हैं ना भाई तुम ही सही है, रियल में जो है रूट अंडर परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से सिद्ध हो गया कि रूट अंडर 5 3 + 2 रूट अंडर 5 अपरिमेय संख्या। तो यहां लिख सकते हैं, तो हमारा मानना गलत है, हमारा, ठीक है, मानना गलत है, गलत है। ठीक है, हमारा मानना गलत है, लेकिन क्या है, लेकिन मानना गलत है। ठीक है, मानना गलत है, मानना गलत है, अपना लोग जो माने हैं गलत है। और क्या है, 3 + 2 रूट अंडर 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ लिख देते हैं 3 + 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए यही अपना लोग का क्या हो गया, यही अच्छा तरीका से सोल्व हो गया। इस चलिए अब तीसरा सवाल को सोल्व करते हैं, इन बेसिक लेवल से बताएंगे आपको, जितना बड़ा लग रहा है बहुत छोटा छोटा सवाल है, कुछ ही लाइन में सोल्व हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या है, अपना लोग जानते हैं क्योंकि रूट है। ठीक है, रूट वाला संख्या अपरिमेय संख्या होता है। और बेसिक चीज समझ लीजिए, पाए जो है, पाए, ये पाए जो होता है जिसका मान 22/7 होता है, लेकिन पाए रहेगा, ठीक है, ये पाए रहेगा तभी क्या होगा, अगर जब बोल दिया और ऑप्शन में चले गया पाए, पाए निम्न संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और बोलेगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, क्या चीज अपना लोग मानना है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाए जो है अपरिमेय संख्या, याद रखना। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, 1 नंबर में देख लेते हैं हल, पहला का हल कर रहे हैं। ठीक है, इस संख्या हम क्या बोले थे, सबसे पहले विपरीत मानना है, उल्टा मानना है, मानना ही मानना पड़ेगा अपना लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं माना कि, ठीक है, माना कि क्या है, माना कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है वे क्या है, मानेंगे क्या, वो तो है वे क्या है, लेकिन मानना क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या मान ली, अब क्या करना है, इसीलिए अपना लोग कर सकते हैं 1/2, ठीक है, बराबर p/q लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, कोना कोनी गुना कर सकते हैं अपना लोग, अनहों से कर सकते हैं, कोना कोनी गुना कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, एक नहीं होगा, एक क्या होगा, इसके पीछे में भूत प्रेत के जगह छुपल रहता है, ठीक है, छुपल रहता है। लेकिन अब क्या होगा, इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, √p हो जाएगा, √p हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, यहां देखिए, ठीक ठीक ठीक, अपना लोग क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है। √, अपना लोग क्या है, क्यू पूर्णांक है, यहाँ क्या मान सकते हैं ना, यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखे तो और बेहतर है, ज्यादा कुछ नहीं लिखे तो, ठीक है। अपना लोग सीधा यही सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अपना लोग गुना नहीं भी करेंगे तब पर भी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, वे क्या है, परिमेय संख्या ही है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अपना लोग पीछे में सोल्व किया है, अपरिमेय संख्या डोंट इक्वल टू परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है। अपना लोग बेकार यहाँ चले आए, इसको मिटा के, ठीक है, यहाँ यही लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्या, चलिए ये भी लिख देते हैं तो ठीक है होता है, सब चीज ठीक है होगा, जो चीज होगा ठीक है होगा, ठीक है, √p, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, यह हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है, ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या डोंट इक्वल टू, ठीक है, मतलब परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है, परिमेय संख्या के बराबर ही परिमेय संख्या होगा, डोंट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, ठीक है। यही अपना लोग का सोल्व हो गया, यहाँ लिख सकते हैं, अतः हमारा मानना गलत है, क्या यही लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना, ठीक है। आप लोग को दिखाने पड़ रहा होगा तो चलिए, माँ कोनो ना, अरे सॉरी, यहाँ लिख देते हैं हमारा मानना गलत है, गलत है। लेकिन √5 क्या है, लेकिन कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा लिख देते हैं 1/2, 1/√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय √2 अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ बीच में कुछ लिख सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या है, कुछ लिख सकते हैं, √2 कुछ भी नहीं, यही लिखिए, ठीक है। ये अपना लोग का सही हो गया, ठीक है, मतलब इस समय सेंटेंस जितना यूज कीजिएगा उतना मस्त होगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं, अपना लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दूसरा का सोल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा का सोल्व करते, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है 7√5, ठीक है। तो सबसे पहले अपना लोग को क्या करना है, मानना है भैया, हल लिखते हैं, उसके बाद मान लेते हैं, लेते हैं माना की, ठीक है, मान लेते हैं चाहे सोच लेते हैं कुछ भी, माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये मान लेते हैं। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या 7, ठीक है, 7√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q, ये हो जाएगा। उसके बाद p/q अगर जब लिख लेते हैं आप मान लो, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, गुना में है तो इस साइड आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, √5 क्या हो जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q बटा फिर 5 हो जाएगा। मतलब ये हो गया अपरिमेय संख्या ही हो गया, परिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या न हो सकता है, तो इसीलिए लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या डोंट इक्वल टू मतलब ये बराबर नहीं है, मतलब बराबर, इसको बराबर है, ये काट दिया मतलब ना है, न है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन अपना लोग का मानना गलत निकल गया, मान लिए थे, तो इसी प्रकार से अपना लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बताएगा, तो इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे। लेकिन अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा
चलिए जल्दी कर लेते हैं। हमारा माँ को नौ नाक मानना गलत है। गलत है, क्या है गलत है, क्या गलत है कि रूट अंडर 5 7 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। मानना गलत है, ठीक है, लेकिन है क्या चीज रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, चलिए अपरिमेय संख्या है। ये 7 है, 7 कुछ आप लोग चीज नहीं समझ लिया। चलिए जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए तो अब क्या करते हैं, ये आप इधर तो हैवी क्या है, ये देख लेते हैं ये क्या चीज है। फिर इसी तरीका से बनेगा, कितना आसान है, 6 प्लस रूट अंडर 2, ठीक है। इसको पहले हम मान लेते हैं, फिर हल लिख लेते हैं। माना कि क्या मान लेते हैं, 6 प्लस रूट अंडर 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यही सेम चीज मान लेते हैं, परिमेय संख्या है, ठीक है। हम तो इधर बहुत दूर चले आए, परिमेय संख्या है। बोल के आता है लिखने के लिए, हम बोल रहे हैं तो लिखने के लिए आता है ना आपको, लिखते चलिए। और क्या लिख सकते हैं, इसीलिए ठीक है 6 प्लस रूट अंडर 2 बराबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब पी बटा क्यू, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखे उसी को परिमेय संख्या कहेंगे। इस साइड आएगा रूट अंडर, ठीक है, इस साइड आएगा 6 तो प्लस में साइड, तब ये बताया था आपको भेजा और भेजने के लिए, लाने और भेजने के लिए, ठीक है। पी बटा क्यू इधर प्लस में इस साइड चले आए तो माइनस में, अब हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ही हो जाएगा परिमेय संख्या। मतलब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अब यही लिख के यही क्या करना है, हमारा मानना गलत है, इसके जगह क्या कर सकते हैं, ये लिख देंगे। चलिए यहाँ हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। संख्या किस प्रकार से सूचित कर सकते हैं अपना लोग, डोंट इक्वल टू परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चलिए इस चैप्टर अब यही खत्म होगा, ठीक है। अब लिख सकते हैं हमारा कल्पना या मानना गलत है, कल्पना तो नहीं किया है, मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, हमारा ठीक है, हमारा माँ को नो ना को, हमारा मानना गलत है, गलत है। लेकिन है क्या, हमारा मानना गलत है, ठीक है, गलत है। 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीडियो का आवाज नहीं, साइड में गाना बज रहा है तो कॉपीराइट आएगा। चलिए बाय बाय।